Jai Hind everyone, welcome back to my channel. My name is Sagar Som. I have cleared CDS 6 times and FCAT 6 times. So in this video, we are going to talk about statistics और कि statistics में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं. सो इस पूरी वीडियो को पूरा देखना. इसमें तुम्हें मीन, मीडियन, मोड के, मॉडरेट टू हाई क्लास सवाल मिलेंगे जिससे तुम्हें कम से कम 6 मार्क्स की बढ़ोतरी मिल जाएगी एग्जाम के अंदर. सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 50. फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1. देखो भाई, अर्थमेटिक मीन निकालना बहुत आसान है. सबसे जो बेसिक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वो ये है कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स गिवन एंड अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन. ये तब होगा जब हमारे पास एक क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन नहीं होते. लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है तो उसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं. ठीक है, तो क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, सबसे पहले हमें निकालना है xi. अब ये xi क्या होता है, ये क्लास इंटरवल की इन दो डिजिट का सम का हाफ होता है. तो जैसे 0 + 20 है तो उसका सम क्या होगा 20 अपॉन 2. हाफ क्या हो गया 10. 20 + 40 क्या होता है 60. 60 का हाफ 30. तो ऐसे ही 20 बढ़ाते चले जाओ क्योंकि 20 का h गैप है ना यहाँ पर. तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 70, ये बन जाएगा 90. तो यहां पर हम क्या करते हैं, फिर हम fi की मल्टीप्लाई करवाते हैं xi से. क्योंकि क्लास इंटरवल में अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, सम, इसको बोलते हैं सम. fi xi मतलब fi xi का सम और सम ऑफ fi. इस तरीके से हमारे पास अर्थमेटिक मीन निकलता है. अब क्योंकि मेरे पास यहां पर अर्थमेटिक मीन अवेलेबल है तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करके ये मिसिंग वैल्यू निकाल लूंगा. ठीक है, चलो देखते हैं इसको आगे. 17 × 10 170. F1 × 30 30 F1 है ना. 32 × 50 कितना हो जाएगा 1600. 24 × 70 0 7 4 28 2 कैरी 7 2 14 1680 है ना. 19 × 9 171 और एक 0 है ना. तो इन सब का सम कर दो, क्या आ जाएगा, तो 1710 क्या हो जाएगा इनका सम भाई. तो 1710 1680 1600 और हमारे पास एक है 10 है ना. तो 0 0 8 और 7 15 15 और 1 16 एक कैरी 1 और 1 2 2 और 6 8 8 और 6 14 14 और 7 21 2 कैरी 2 और 1 3 3 1 4 4 और 1 5. ठीक है, तो सम क्या आ जाएगा मेरे पास, fi xi आ जाएगा 5160 प्लस 30 F1 है ना. ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास fi xi. मेरा fi क्या बनेगा यहाँ से, fi बनेगा 17 + 32 49 49 + 24 73 प्लस 19 92 और प्लस F1 है ना. तो इसके अपॉन में रख दो, ये 92 प्लस F1 है ना, इक्वल टू अर्थमेटिक मीन क्या था मेरा 50. तो 50 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो यहां पर 5160 प्लस 30 F1 इक्वल टू 50 × 92 कितना हो जाएगा, 92 में कितना हो जाएगा 4600 हो जाएगा ना. 50 × F1 50 F1. तो इसको उधर ले जाऊं और 30 को इधर भेज दूं. तो 30 50 में जाएगा, कितना बच जाएगा हमारे पास, बच जाएगा 20 F1 इक्वल टू 5160 माइनस 4600 560 बच जाएगा ना. 0 से 0 कट गई, 2 से 56, तो 28 आ जाएगा मेरे पास F1. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है. तो इसका पूरा फॉर्मूला याद कर लो और इस कॉन्सेप्ट को समझ लो. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. ये काफी आता है एग्जाम में है ना, ये रिपीटेड भी है, ये PYQ भी है. तो मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 40. लेटर इट वॉज फाउंड, बाद में पता लगा कि 53 वॉज मिसरेड एज 83. तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्या दे दिया मीन इन्होंने 50, सम हमें पता नहीं. अच्छा, मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, मीन 40 है और n 50 है. तो सम कैसे निकाल लूंगा मैं, मल्टीप्लाई करके. सम कितना आ जाएगा मेरे पास 2000 है ना. अब यहां पर मेन डिटेल ये है कि इन्होंने कहा 53 को हमने 83 के तौर पे पढ़ लिया. मतलब मैं 53 मुझे लेना था लेकिन मैं 83 लेके बैठ गया. मतलब मैंने 30 का गैप करा है, 30 मैंने ज्यादा ले लिए थे.
तो मैं सही डायरेक्शन में जाने के लिए क्या करूं, 30 माइनस करवा लूं, तो मेरे पास ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, ओरिजिनल सम आ जाएगा। तो फिर मेरा रियल मीन क्या होगा, रियल अर्थमेटिक मीन क्या होगा मेरा, रियल सम अपॉन ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 50, 0 से 0 कट गया, तो आंसर क्या आएगा, 539.4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, ये एग्जाम में आ सकता है। नहीं आएगा तो ये कंसेप्ट से मिलता जुलता कुछ ना कुछ आएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स वर्ड लग रहा होगा, लेकिन इसका फॉर्मूला सिंपल सा है। मीन इज 45, मीडियन इज 48, व्हाट इज मोड। देखो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में मोड निकालते हैं इस तरीके से, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बस इतना सा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को याद कर लो, काम आएगा। 3 मीडियन, मीडियन मतलब 48 रख दो यहां पर, मीन यहां पर 45 रख दिया, 3 इंटू 48 कितना 144, 2 इंटू 45 90, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा मेरा एक्चुअल मोड। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत, अपनी नोटबुकों के अंदर नोट कर लेना गाइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मीन ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन इज 15, इफ वन मोर ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड द न्यू मीन बिकम्स 16, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 13th ऑब्जर्वेशन। देखो यहां पे 2 मीन का डिस्कशन हो रहा है। एक मीन है जब मेरे पास ऑब्जर्वेशन 12 है, और एक मीन है मेरे पास जब ऑब्जर्वेशन कितनी है 13। सही बात है। तो यहां पर मीन कैसे निकाल रहे हैं, ये मीन कह रहे हैं कि मीन जब तुम सम करो और ऑब्जर्वेशन 12 हो, तो मीन क्या है हमारे पास, मीन हमारे पास 15 है। और जब तुम इधर मीन करोगे तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन 13 है और मीन कितना आ जाएगा, मीन आ जाएगा हमारे पास 16। तो बताओ 13वें ऑब्जर्वेशन की कितनी संख्या है। अब मैं 13वां ऑब्जर्वेशन क्या ऐसे निकाल सकता हूं कि सम कर दूं, सम ऑफ 13th ऑब्जर्वेशन एंड सम ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन अगर मैं ये कर दूं तो क्या मेरे पास 13वीं ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो यहां से 12वीं ऑब्जर्वेशन या 12 ऑब्जर्वेशनों का सम निकाल लो, तो सम कैसे निकलेगा, 15 इंटू 12 क्या आ जाएगा 180, यहां पे रख दिया 180। इस पहले वाले नंबर कैसे निकालूंगा, 16 इंटू 13 दैट इज 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 10 160, तो ये आ जाएगा 208, 208 माइनस 180 28। तो हो गया एक और क्वेश्चन है ना, इस तरीके का सवाल भी पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम फॉर द सेट ऑफ नंबर, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको तुम खुद भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। सेट ऑफ नंबर है 2 2 4 5 12, देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा होगा तुम्हें। अगर क्वेश्चन तुम्हें ऐसा दे दिया जाए और असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तुम्हारा सबसे पहले काम ये होगा कि तुम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन एंड मीडियन। देखो मीन कैसे निकालते हैं, जब इतना सा डाटा दे दिया मुझे, अब मेरे पास क्लास इंटरवल तो नहीं है, तो मैं सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकता हूं कि मीन क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम अपॉन एन। सम कैसे निकलेगा, 2 + 2 + 4 + 5 + 12 अपॉन एन। कितने टर्म्स हैं, 5। तो 2 और 2 4, 4 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 12 25, 25 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 5। तो मेरे पास मीन कितना आ गया, 5 आ गया। अब मीडियन कितना आ जाएगा मेरे पास, मीडियन आ जाएगा मेरे पास 4। तो पूछा क्या था, रिलेशनशिप पूछा है मीन और मीडियन में, तो मीन बड़ा है मीडियन से, सही बात है। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा यहां पर अगर पूछा होता मोड क्या होगा, तो बताओ क्या होता मोड, मोड होता 2, क्योंकि 2 क्या है, हाईएस्ट रिपीटिंग वैल्यू है। मोड का मतलब ही ये होता है कि रिपीटिंग वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक है गाइस। अच्छा इस क्वेश्चन में तुम स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी लगा सकते थे क्या, मान लो मोड तुम्हें वैसे फाइंड नहीं करना, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड करना, क्या वो हो सकता था, नहीं होता, फिर कुछ और आंसर आता। ठीक है, पर अगर स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन से इस क्वेश्चन को करना होता तो मोड हमारे पास क्या आ जाता, 3 इंटू मीडियन हो जाता, मुझे लग रहा है 3 इंटू मीडियन कितना, 3 इंटू 4 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 है ना, हो जाएगा 3 4 12 2, तो सही आएगा मोड यहां से। स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी यहां पर लगेगा तो सक्सेसफुली तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, नोट दैट यू मस्ट फर्स्ट कन्वर्ट दीज टू एक्सक्लूसिव बाउंड्रीज टू अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, तो करते हैं गाइस इस क्वेश्चन को स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगी कि जो ये लास्ट नंबर है और ये जो फर्स्ट नंबर है,
ये सेम नहीं है, लेकिन क्लास इंटरवल में इनका सेम होना ज़रूरी है, और अगर ये सेम नहीं होंगे तो हम इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते। तो सबसे पहले मुझे यही ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे ठीक कैसे करेंगे, तो अगर मैं इसमें 0.5 माइनस करवा दूँ और इसमें 0.5 प्लस करवा दूँ तो ये हो जाएगा ठीक। माइनस प्लस कट भी जाएंगे तो कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ा क्वेश्चन के ऊपर। तो इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, 117.5 से लेके 126.5। नीचे वाला क्या बन जाएगा, वो भी -5, तो 126.5 से लेके 135.5। ये बन जाएगा 135.5 से लेके 144.5। अगला नंबर भी ऐसे बन जाएगा 144.5 से लेके 153.5। ये क्या बन जाएगा 153.5 से लेके 162.5। ये 162.5 से लेके 171.5। ये 171.5 से लेके 180.5, ठीक है। तो FI तो ये अवेलेबल ही है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, CF भी करना होता है मुझे ऐसे क्वेश्चनों में। मीडियन निकालना है और यहाँ पर मीडियन का एक अलग फॉर्मूला इंप्लीमेंट होने वाला है, ठीक है। वो कौन सा है, L + N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये फॉर्मूला अप्लाई होएगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नॉर्मल मीडियन नहीं निकालना है कि अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में और मिडिल टर्म, या मिडिल प्लस नेक्स्ट मिडिल टर्म अपॉन 2 कर लो, ऐसे नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना होगा। CF कैसे निकालेंगे, इस नंबर को तो पहले में ऐसे ही लिख लेंगे, फिर दूसरा नंबर जो होएगा वो 3 + 5 का सम 8, अगला 8 + 9 का सम 17, अगला 12 कर लो इसमें ऐड 29, 5 ऐड कर लो 34, 4 ऐड कर लो 38 है ना, 38 में 2 ऐड कर लो 40, इनका ऐड भी 40 और ये खुद भी 40, ठीक है। तो मेरे पास आ गया CF। अब ये सारे टर्म्स कैसे आएंगे, L, N/2, CF, F, H। देखो N/2 तो सिंपल है, 40 का आधा करोगे तो N/2 आ गया मेरा क्या, 20 आ गया। अब L क्या होता है, देखो N/2 से अब L निकलेगा, क्या आ गया मेरा नंबर, 20 आ गया। तो 20 के नियरेस्ट उससे बड़ा नंबर कौन सा है, मतलब 20 के नियरेस्ट लेकिन उससे बड़ा, तो 29 ऐसा नंबर है। सही बात है, बड़े तो सारे ही उससे, लेकिन नियरेस्ट 29 है। तो जो 29 वाली सीरीज है, अब इसका इस्तेमाल मैं करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर। अब L क्या होता है, लोअर टर्म। लोअर टर्म मतलब ये लोअर टर्म है, ये हायर टर्म है। तो L हो गया मेरा 144.5। H क्या होता है, दोनों का गैप। तो दोनों का गैप कितना है दोनों में, 144.5 और 153.5, 9 का गैप है। F क्या होएगा, F यही इस्तेमाल होएगा 29। CF क्या इस्तेमाल होएगा, सॉरी F तो यहाँ पे ना, F 12 है और CF क्या हो जाएगा, CF 12 से ऊपर वाला, एक सेकेंड, 3 5 9 12 ये है, इससे ऊपर N/2। अच्छा F तो ये इस्तेमाल होगा ना, F 12 ही है और CF क्या होगा, CF होएगा मेरा 17 इस्तेमाल, ठीक है। अच्छा F वहाँ लिख दिया तो उसकी वजह से कंफ्यूजन एक क्रिएट हो गई है। 12 ये हो जाएगा, CF उसके ऊपर वाला नंबर, ठीक है। यहाँ पे 12 है तो उसके ऊपर 17 वहाँ पर। चलो इसको रखते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरा, L है 144.5 प्लस N/2 कितना होता है, 20 है यहाँ पर। CF कितना है, 17। देखो इसका हमेशा, CF का हमेशा इस नंबर से छोटा होना जरूरी है। अगर नहीं हो रहा इसका मतलब क्वेश्चन तुम गलत कर रहे हो। F कितना आ जाएगा, F है 12 और H है मेरा 9, है ना। इस क्वेश्चन को अब इधर कर लेते हैं। 144.5 प्लस 20 माइनस 17 3, 3/12 4, 4 × 9 है ना। 9 और 4 को डिवाइड करके क्या आ जाता है, 2.25। तो उसे ऐड करवा दो 144.5 में, कितना बन जाएगा, 146.75, ठीक है। तुम इस क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए ये भी करना चेक कि क्या ये नंबर इसी सीरीज के अंदर आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन सही है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर। इस क्वेश्चन को नोटबुक में नोट कर लेना, फॉर्मूला याद कर लेना, दोबारा चाहे बार बार रिपीट करके सीख लेना, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हें सही से याद होना चाहिए। देखो 7वां, मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इज दिस, ईच ऑब्जर्वेशन को डबल कर दो तो द न्यू मीडियन विल बी व्हाट। देखो यार इस क्वेश्चन को तुम इजीली अगर एक ट्रिक से करना चाहो तो इस क्वेश्चन में ट्रिक ये लगेगी कि जब सारे नंबर डबल हो रहे हैं तो मीडियन भी डबल होएगा, तो मीडियन डबल होएगा तो 40 हो जाएगा। लेकिन कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ इस तरीके से तुम इसे याद रख सकते हो। मान लो ABCDE ये 5 नंबर है मेरे पास, सही बात है। या फिर इसको ऐसे मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है मेरे पास। ओरिजिनल मीडियन कौन सा था, 3।
फिर इन्होंने कहा कि डबल करो इस सम को, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6, ये 8, ये 10। लेकिन मीडियन तो अभी भी यही है ना, डबल हो रहा है तो मीडियन भी डबल हो रहा है, तो इस बात को याद रखना है तुम्हें, ठीक है। मीडियन डबल हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 40। बड़ा इजी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट भी समझने की तुम्हें जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, 8वां। इसमें क्या करना है, कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा। मोड निकालना है, ठीक है। CI दिख गया, मोड दिख गया, अब CI का फॉर्मूला लगाना है मोड वाला। अब CI वैसे तो हम कहाँ कहाँ पे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, तीनों में कर रहे हैं, मीन मीडियन मोड में, और तीनों का एक डिफरेंट फॉर्मूला निकल के आ रहा है हमारे पास। वरना मोड होता क्या है, हाईएस्ट रिपीटिंग नंबर, यहां पर वो अप्लाई नहीं होएगा। तो मोड का फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है अब तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। चलो करते हैं। तो सेम चीज तुम्हें इसमें भी करनी है। यहाँ पर इंक्लूसिव सीरीज है, इसको एक्सक्लूसिव में बदलोगे। कैसे बदलोगे, 14 और 15 को सेम करना है, -0.5 प्लस 0.5 है ना, तो कर लो इसको यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 9.5 से लेके कितना बन जाएगा, 9.5 से लेके 14.5, ठीक है। अगला नंबर बन जाएगा 14.5 से लेके 19.5, अगला 19.5 से लेके 24.5, अगला बन जाएगा ये, अगला 29.5 से लेके 34.5, ठीक है। अब F तो तुम्हें पता ही है, F क्या है मेरे पास, वापस लिख लेता हूँ चलो इसको, 5, 8, 15, 9 और 3, ठीक है। अब तुम इन सब को समझो ये क्या होते हैं। L तो हो गया मेरा लोअर टर्म, मतलब इनमें से कोई लोअर टर्म होगा एक, F1, F0, F1, F0, F2 और मेरा H। ये क्वेश्चन मीडियन से आसान है क्योंकि इसमें CF नहीं निकालना तुम्हें क्या देखना है, कौन सा नंबर इस F के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब मुझे इस सीरीज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इस सीरीज का लोअर टर्म क्या है, 19.5। लोअर टर्म का मतलब ये नहीं है कि इन तीनों में छोटा कौन सा है, लोअर टर्म का मतलब इस क्लास इंटरवल में कौन सा छोटा है, ठीक है। उसके बाद F1 क्या होगा, देखो ये इसको, इस F को मतलब जिसमें मैंने सर्कल लगाया जो सबसे ज्यादा रिपीटिंग था वो F1 होगा, उसके ऊपर वाला F0 होगा और ये नीचे वाला F2 होगा, ठीक है। H क्या होगा, H इन दोनों का गैप होगा। तो H मेरा कितना आ जाएगा, H मेरा आ जाएगा 5, ठीक है। क्या आ जाएगा H आ जाएगा 5। तो अब इसी क्वेश्चन को आगे करते हैं वैल्यू डालकर, ठीक है। वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा, L हो गया मेरा 19.5 प्लस F1 कितना है 15, F0 कितना है 8, अब 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 15, F0 मतलब 8 माइनस F2 मतलब 9, मल्टीप्लाई H कितना है 5, ठीक है। तो 19.5 प्लस 15 माइनस 8 7, 2 इंटू 15 30, 30 माइनस 17 13, 13.5, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई 5 सॉरी 7 इंटू 5 35। तो यहाँ कर लो 19.5 अपॉन 35, सॉरी 35 अपॉन 13 है ना, उल्टा उल्टा बोल रहा हूँ मैं, पर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को तुम यहाँ से आगे कर सकते हो, है ना, अपनी नोटबुक में इसका सॉल्यूशन निकाल लेना, एंड इफ इट कैन हैपन देन यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो एज वेल, ठीक है। तो गाइज वन मोर थिंग, यू प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट जो भी मैं 1-2 वीडियो और FCAT से पहले शायद प्रोबेबिलिटी की एक और वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसको भी तुम देख सकते हो। ऑल्सो वॉट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन कमेंट इट डाउन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई और आई विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू मेक वीडियोज जो भी तुम्हारे सजेशन होंगे और, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मोड निकालना है, मोड दे रखा है सॉरी, F1 निकालना है। भाई ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाए अगर तो बहुत लोगों से नहीं होगा, मतलब ये अच्छी बात नहीं कि नहीं होगा, बात ये है कि होना चाहिए, पर तुमसे हो जाएगा। तुमसे कैसे हो जाएगा इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले तो एक्सक्लूसिव सीरीज ये पहले ही है तो वो काम तो हमारा खत्म हो गया है ना। बस F है हमारे पास, CF हम निकालते नहीं है मोड में, डायरेक्ट चलेंगे सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है रिपीटिंग में। तो मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 36 मिसिंग फ्रीक्वेंसी F ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है भाई। मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 36। देखो यार मोड 36 है, इसका मतलब इस ही रो की बात हो रही है ना। तुम इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे पीछे कि आंसर जो भी आएगा वो इसी रो का बनेगा, है ना। मतलब जो मैंने हाईएस्ट रिपीटिंग नंबर होगा ना
उसी क्लास इंटरवल में से कोई ना कोई मोड निकलता है। तो इसका मतलब ये है अगर मोड 36 है तो इसी रो की बात हो रही है, तो इसी रो की बात हो रही है, तो मेरे पास बहुत सारी वैल्यू तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। मोड का फॉर्मूला तुम्हें याद ही है, ऊपर मैं यहाँ पे बता के आया हूँ, इसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो एल क्या निकलेगा मेरा यहाँ से 30, F1 क्या हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा, है ना, F1 हो जाएगा 16, उसके ऊपर वाला हो जाएगा F0, F मतलब मुझे F निकालना है ना, उसके बाद F2 क्या हो जाएगा 12, इसके अगला नंबर, H गैप कितना है 10। कर लो भाई मोड में पुट। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। L क्या होता है भाई 30, F1 माइनस F0 मतलब 16 माइनस F, फिर दुगना करना है Fn का तो 32 माइनस F है ना, माइनस 12 मल्टीप्लाई H मतलब 10। और इसके इक्वल क्या है, मोड की वैल्यू दे रखी है ना मुझे ऑलरेडी, मोड की वैल्यू क्या है मेरे पास 36। सही बात है भाई। तो इससे आगे कैसे करोगे, इस 30 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा। तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, एक बार ध्यान से देखना। तो इस क्वेश्चन को हम आगे करेंगे तो 6 बन जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 16 माइनस F, ये हो गया 32 माइनस F माइनस 12, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 ऊपर और ये 6, 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 इंटू 16 160 माइनस 10F, इसे इक्वल में करा के मल्टीप्लाई करा देता हूँ, इस वाले नंबर की इससे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ठीक है। 6 इंटू 32 192, अच्छा पहले माइनस भी कर सकता था पर कोई नहीं, चलो 6F माइनस 72, ठीक है। तो 160 माइनस 10F इक्वल टू 192 माइनस 172 120 माइनस 6F। तो इस 10F को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 4F बच जाएगा, इधर कर रहा हूँ मैं इसको। 120 को उधर ले जाओ, 160 में से माइनस कराओगे तो 40 बच जाएगा, 40 इक्वल टू 4F, F क्या आ जाएगा भाइयों, F आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, मोड के 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिए, इनको प्लीज अपनी नोटबुक में भी नोट तुम कर सकते हो, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस तुम्हें पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो क्या होते हैं प्राइम नंबर बताओ। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो खुद और खुदा से ही डिवाइड होते हो, ठीक है, कि खुद मतलब सेम नंबर, फॉर एग्जाम्पल 2 तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो खुद हो गया, खुदा मतलब 1 से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसा नंबर शुरू के 5 कौन से होते हैं, 2 3 5 7 और 11। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम अपॉन एन। सम कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, टर्म कितने हैं 5, तो काट दो कितना आ जाएगा 5.6। तो आंसर आ गया हमारा 5.6। तो मैंने तुम्हें तीनों मीन मीडियन मोड के कंसेप्ट के तीनों के फॉर्मूले करा दिए। प्लीज मेक श्योर कि तुम इनको नोटबुक में नोट कर लो और एग्जाम से पहले प्लीज रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो गाइज, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो and try to put forward your doubts in the comment section. Thank you very much. Jai Hind.